Hi everyone, my name is Coach Swati Sharma. I'm from LBA, the Brain Roots Academy. I welcome you all in this video. This video is specifically made for the people who want to improve, speak and practice English. So if you want to practice some sentences in English and you want to know how to introduce yourself in English easily, then this video is for you. So let's start this English speaking practice which is designed for beginners. Take a pause when it is required. Repeat loudly. So when you are watching this video and you are listening to a sentence which is said by me, just say that loudly. And do not fear mistakes. Even if you make mistakes, that's absolutely fine. You just have to show that courage. You just have to show that enthusiasm when you speak in English. So let's break this fear and work upon learning the language. तो सबसे पहले हम warm up से शुरू करते हैं. So I will just say these sentences and you repeat after me. Hello, how are you? I am fine. My name is Swati, so you can take your name. I am from Delhi. आप जहां से भी हैं आप उस जगह का नाम ले सकते हैं. तो चलिए अब हिंदी में हम इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है. हाउ आर यू का मतलब होता है हम किसी से पूछ रहे हैं आप कैसे हो. तो जब हम किसी से मिलते हैं हम उनको हाउ आर यू पूछते हैं, हम उनके बारे में पूछते हैं. और जब हमसे कोई पूछता है हाउ आर यू तो हम बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. एंड देन आफ्टर माई नेम इज, तो यहाँ पर आप अपना नाम बता रहे हैं कि आपका नाम क्या है. जैसे मेरा नाम स्वाति है, सो आई विल से माई नेम इज स्वाति. एंड देन आई एम सेइंग दैट आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, मैं इस जगह से हूँ. तो आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं आपको सिर्फ उस जगह का नाम लेना है with this sentence I am from. So just say I am from and the name of the state that you belong to. So I am from Delhi. अब हम sentences करेंगे जिसमें हम ये बता रहे हैं कि हम कैसे हैं. जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप हिंदी में बोलते हैं मैं खुश हूं. तो मैं खुश हूं को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम हैप्पी. अगर आप एक स्टूडेंट है आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो तो आप ये बोल सकते हो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ. अगर आपसे कोई पूछता है आप क्या सीख रहे हो तो आप ये बोल सकते हैं आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. तो जो भी सेंटेंसेस जिनमें मैं और हूँ आता है, जो शुरू मैं से होता है और हूँ पर खत्म होता है, उसकी शुरुआत हम आई से करते हैं और उसके साथ हम एम का यूज करते हैं. तो जब हम आई और एम का साथ में यूज करते हैं इसका मतलब है कि हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं या फिर मैं कौन हूं. तो जब हम ये कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं while making a sentence, then we talk about ourselves and we tell people who we are and how we are exactly. अब आप दो sentences बना सकते हैं using the same formation. You can make two sentences using I am. For example, I can say I am a teacher. I am a mother. तो मैंने यहाँ पर अपने बारे में बताया कि मैं एक टीचर हूँ और मैं एक मदर हूँ. तो मैंने जब आई एम वाला सेंटेंस बनाया इसका मतलब है कि मैं ये बता रही हूँ मैं कौन हूँ या फिर मैं कैसी हूँ. आई होप आपने दो सेंटेंसेस बनाए होंगे और जो भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. अगली प्रैक्टिस हम करते हैं आई हैव की. आई हैव का मतलब होता है जब हम किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं जो हमारे पास है. जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है. आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है. आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे पास दो दोस्त हैं. तो इस तरह से हम आई हैव का इस्तेमाल करते हैं. अब ये आप प्रैक्टिस करिए. मैं एक बार फिर से इन सेंटेंसेस को बोल रही हूँ. तो जब मैं ये सेंटेंस बोलूं आप इनकी प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए. सबसे पहला सेंटेंस है आई हैव अ बुक. नाउ यू कैन रिपीट. Second sentence, I have a mobile. Now you can repeat. Third sentence, I have two friends. Now you can repeat.
Great. Now you can make any two sentences of your choice. For example, I will say, I have a bottle. मेरे पास एक bottle है. I have a marker. मेरे पास एक marker है. तो जब मुझे किसी को ये बताना है कि मेरे पास क्या है, तब मैं I और have का इस्तेमाल करूंगी और मैं I have के साथ जो भी noun की बात हम कर रहे हैं उसको मैं ऐड कर दूंगी. So this is how we make a sentence using I have in which we tell somebody what do we possess. हमारे पास क्या चीज है. अब बात करते हैं अपनी पसंद के बारे में. अगर आपको अपनी पसंद किसी को बतानी है तो आप उसके लिए आई लाइक का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप आई के साथ लाइक जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी पसंद के बारे में किसी को बता रहे हैं. जैसे आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है. आई लाइक म्यूजिक, मुझे संगीत पसंद है. आई लाइक लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है. तो आप अपनी पसंद ऐड कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है. बस आपको उसमें आई और लाइक का इस्तेमाल करना है. और जब आप आई लाइक को जोड़कर कोई भी सेंटेंस बनाएंगे और अपनी पसंदीदा चीज के बारे में लिखेंगे या बताएंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं. जैसे कि अगर मैं अपनी पसंद के बारे में बोलूं, देन आई कैन से आई लाइक रीडिंग, मुझे रीड करना अच्छा लगता है. आई लाइक टॉकिंग, मुझे बात करना अच्छा लगता है या मुझे बात करना पसंद है. तो जब मैंने अपनी पसंद के बारे में किसी को बताया तब मैंने आई के साथ लाइक का इस्तेमाल किया. नाउ इट्स योर टर्न. आई विल से these sentences again and you repeat after me. I like tea. I like music. I like learning English. Well done. Now you can make two sentences of your own choice and you can mention them in the comment box. These are few sentences, you can make a note of it and in your daily conversations you can use these sentences. First sentence is I'm getting late. इसका मतलब होता है मुझे देर हो रही है. Can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? I don't understand this. मुझे समझ नहीं आ रहा. Please wait for a moment. कृपया एक मिनट वेट करिए, एक मिनट रुकिए. I will call you later. मैं आपको बाद में कॉल करूंगा. तो ये कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं and these are the sentences that we use in our daily conversation. So let's practice them once again. Now I will just say the English sentence and you repeat. I am getting late. Can you help me? I don't understand this. Please wait for a moment. I will call you later. तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से उनको अपनी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. These are some practice questions. You can do it whenever you get time. You can make a note of these questions and whenever you get time you can just try to answer these questions to yourself. First question is what do you do? आप क्या करते हो? अगर आपको अपने बारे में किसी को बताना है कि आप क्या करते हो तो आप उसको कैसे बोलोगे? What do you like? आपको क्या पसंद है? What are your hobbies? आपकी क्या हॉबीज हैं? आपका क्या शौक है? पॉज एंड आंसर. तो रुकिए और इनके जवाब देने की कोशिश करिए, इनके जवाब समझने की कोशिश करिए. इफ यू वांट यू कैन मेक अ नोट ऑफ देम. You can write down your answers and you can click a picture of the same and you can send it in the chat box. Let's talk about a self introduction now. अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन किसी को देना है तो आप कैसे अपने बारे में बताएंगे? तो सबसे पहले जब हम अपना इंट्रोडक्शन किसी को देते हैं सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं. सो वी कैन सिंपली से माय नेम इज. तो आप सिंपली बोल सकते हैं माय नेम इज जो भी आपका नाम है. हिंदी में उसका मतलब होगा मेरा नाम स्वाति है. आई लिव इन दिल्ली. मैं दिल्ली में रहती हूँ. तो आप जहां पर भी रहते हैं आप उस जगह के बारे में बता सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं. आई लिव इन दिल्ली. मैं दिल्ली में रहती हूँ. आई लाइक रीडिंग. मुझे रीडिंग पसंद है.
My hobby is drawing. मुझे ड्राइंग करने का शौक है. I want to learn English because I want to be more confident. मैं इंग्लिश इसलिए सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है. मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है कि मैं इंग्लिश में अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ. तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं so that you can give your introduction confidently without fear and without hesitation. These are some tips that you can use to practice every day. If you speak in front of mirror, then you become more confident. So try to speak in front of mirror at least 5 to 7 minutes a day. Record your voice. Recording your voice will surely help you to gain confidence, and also you would know how you sound when you talk. Practice introduction. Keep practicing your introduction until you become confident in speaking about yourself. Be consistent. Consistency is the key of success. So if you want to be an effective communicator, अगर आप एक effective communicator बनना चाहते हैं, अगर आप English सही तरह से सीखना चाहते हैं, तो आपको regularly practice करनी पड़ेगी. Be consistent. दिन में एक टाइम अपना चूज कर लीजिए कि आपको हाफ एन आवर के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है. सो दैट हाफ एन आवर यू शुड डेडिकेट टू this language only and keep practicing in that half an hour. I'm not asking you to devote the entire day in learning the language, but at least 30 minutes a day is needed if you want to work upon this language. So keep practicing, speak daily, and your confidence will surely improve. If you wish, you can join our full course for more practice, where we give live sessions and we help learners overcome their shyness and be more confident. If you liked today's video, then do subscribe and share it to the people who need it and who will be benefited from this video. So this is about our course. If you are interested, you can connect with us and we will connect with you. We will let you know about our course, which is called Brain Roots English Mastery course. Thank you so much for giving your time. Have a wonderful day ahead.